हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैश आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी, जिसे केरी का मुरब्बा भी कहते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। सीज़न के हिसाब से ये बनाई जाती हैं। जब केरी का सीज़न आता है तो बहुत सी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। तो इसी तरह केरी का मुरब्बा बना के भी सेव कर सकते हैं फ्रिज में 15 से 20 दिनों के लिए, और मज़े से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मुरब्बा बनता है। तो चलिए फिर केरी की खट्टी मीठी चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। इन्हें वॉश करके छील लिया, फिर इनके पीसेस कर लिए हैं। इस बाउल में पानी लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून सिरका और इसे मिक्स करेंगे। और फिर तमाम केरियाँ इसमें डिप करेंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद मैंने इसका पानी ड्रेन आउट कर दिया और सारी केरियाँ छलनी में रख ली हैं। तो चलें अब हम इसके पकाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। गैस पे कढ़ाई रख ली है और इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल के गरम करेंगे। और ऑयल के गरम हो जाने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे। 4 अदद मैंने गोल लाल मिर्च भी ऐड की हैं। इसे इस तरह भगार के बनाएं या फिर ये तड़का आप इसके पकने के बाद लगा दें। दरअसल इसकी खुशबू इस चटनी में 4 चांद लगा देती है, और जब ये चटनी पक के तैयार होती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और कुछ सेकंड्स बाद इसमें तमाम केरियाँ शामिल करेंगे। केरियों को चला के फ्राई कर लें। अब इसमें माइनर से ही मसाले जाएंगे। 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक ऐड करेंगे। काले नमक की जगह आप नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चटनी वगैरह में काले नमक का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, तो इसलिए मैंने काले नमक का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून किशमिश भी ऐड कर देंगे। बस इन्हीं मखसूस मसालों के साथ इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। मैंने आधा किलो कैरी ली है, तो इसके लिए 1 पाव चीनी इसमें जाएगी। तो अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। 1/4 कप पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। कवर करके पकने रखेंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। केरियाँ अच्छी गली हुई होनी चाहिए, तो मीडियम टू लो हीट पे इसे पकने रख देते हैं। तो चलें अब 20 मिनट बाद इसका कवर हटा के चेक कर लेते हैं। केरियाँ बहुत ही अच्छी तरह गल गई हैं। इसमें 2 चुटकी जर्दे का रंग डालेंगे, इसका कलर अच्छा आएगा। और अगर आप फूड कलर ना डालना चाहें तो टोटल आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। जो मैंने येलो कलर डाला है उसी के ऊपर सिरका डाल देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाएगा। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। केरी की खट्टी मीठी चटनी रेडी है। सिरका एंड में डालने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। और जिस किसी भी जार में आप इसे डालें तो जार मुकम्मल सूखा हो और आप इसे फ्रिज में सेव करके यूज़ करें। बस चटनी को जार से निकालते वक्त ध्यान रखें कि इसमें गीला स्पून ना डालें, तो ये ख़राब नहीं होगी। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़े की केरी की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।